नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। आइए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। लगभग संभल में जो हिंदू समुदाय की जो आबादी है लगभग 13 से 15% के बीच है और रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है, घटना बिल्कुल सत्य है। अगर उस दिन संभल में प्रशासन ना होता, अगर उस दिन संभल में जो जिलाधिकारी डीएम साहब है राजेंद्र पेसिया जी ना होते, अगर एसपी साहब के बिश्नोई जी ना होते, सीओ साहब श्रीमान अनुज चौधरी जी ना होते और तमाम संभल के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं एसडीएम साहब वंदना मिश्रा जी ना होते, तो उस दिन संभल में हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था। और साथ ही साथ एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था, क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहां हैं, देखने का विषय है। और ये घटना पहली बार थोड़ी हुई है, घटना ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। इससे पहले आपके घटनाक्रम देखेंगे तो कई हिंदू एक साथ 180 हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1978 में। उस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश शासन को, संभल प्रशासन को कि अब जो है हिंदुओं की आवाज उठ रही है, उसके विषय में जांच हो रही है। और मैं मांग करता हूं संभल वासी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, जो भी उस दंगे में शामिल थे उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संभल को मिटाने का प्रयास करें, संभल की ऐतिहासिकता को मिटाने का प्रयास करें, संभल से हिंदुओं को विस्थापित करने का प्रयास करें, संभल से हिंदुओं का जो पलायन करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ हद तक वे लोग सफल हुए हैं। जब आजादी का समय था उस समय लगभग 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन वर्तमान समय में अब 13 से 15% हिंदू आबादी है। मैं तो कहूंगा कि प्रशासन, शासन और जो उत्तर प्रदेश शासन है वो संभल के हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू फिर पलायन करेगा, हिंदू फिर मारा जाएगा, हिंदुओं का मनोबल बहुत ज्यादा टूट जाएगा। उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से कि वह जो है सहारा बनेगा, साथ देगा और दोषियों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। संभल तो एक नाम है, लेकिन संभल जैसे कम से कम 100 ऐसे जगह हैं जहां पे टारगेटेड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस्लामिक समूह का ग्रुप बन बन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी चेंज कर सकें। भारत के तमाम सीमावर्ती राज्य इसका शिकार हो रहे हैं, संभल भी इसका शिकार हो रहा है। इनको संरक्षण देने के लिए इनके इस्लामी काका जो भाईजान सिंड्रोम से प्रेरित हैं हर राज्यों में मौजूद है। इसकी कलई खुल रही है, सामने चीजें आ रही हैं और तब इन लोगों में छटपटाहट और खलबलाहट हो रही है, लेकिन कार्रवाई इन पे होके रहेगी। मैं तो बहुत दिन से पहले से ये कहता रहा हूं कि ये जो गजवाए हिंद का नारा है, इस भारत का इस्लामीकरण करने का जो इनका ध्येय है, जिस तरह से बहुत बड़ी शक्तियां लगी हुई हैं, उसी का एक प्रारूप ये है, उसी का परिणाम ये है कि 1947 में जिस जिले की आबादी, जिस क्षेत्र की आबादी 45% थी, वो घट करके 15% पर आ गई है। हम हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में, ये हमें विचार करना होगा किस तरह से हिंदुओं का इस्लामीकरण किया जा रहा है। हिंदुओं को इस्लाम मानने वाले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहां से भगाया जा रहा है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और सोचिए, यदि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो वहां मंदिर कैसे निकलते, वहां बाबरी खुदाई में कैसे निकलती। जिस मस्जिद पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था इन्होंने एएसआई की मस्जिद पर, वो कैसे सामने आती है, सच सामने नहीं आता। बहुत बड़ी साजिश है। एक बार धर्म निरपेक्षता के नाम पर ये लोग इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। हमको सोचना होगा
और इस पर विचार करना होगा कि कौन ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के साथ खड़ी रहती है, कौन ऐसे लोग हैं जो छद्म भेष में इस देश का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। भाजपा की सरकार चाहती है जैसे संभल में दंगा और हिंसा हुआ, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर जिले और हर शहर में दंगा और हिंसा हो। भाजपा सरकार चाहती है कि प्रदेश का हर हिस्सा संभल बन जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मन समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।